मूवमेंट्स इन हिंदी। शब्द संख्या लगभग 1000। प्रस्तावना लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो लोगों की भागीदारी, उनके अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने से जुड़ी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की भूमिका सिर्फ वोट डालने तक नहीं रहती, बल्कि वे विभिन्न तरीकों से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं, जिनमें लोकप्रिय संघर्ष, दबाव समूह और जन आंदोलन शामिल हैं। ये प्रयास शासन को उत्तरदायी, पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये लेख इन तीनों पहलुओं, लोकप्रिय संघर्ष, दबाव समूह और आंदोलनों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भाग 1, लोकप्रिय संघर्ष। 1.1 परिभाषा। लोकप्रिय संघर्ष वे संघर्ष होते हैं जो आम जनता द्वारा अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक अधिकारों के लिए चलाए जाते हैं। ये संघर्ष लोकतंत्र को जीवंत बनाते हैं। 1.2 ऐतिहासिक उदाहरण। नेपाल का जन आंदोलन 6 नेपाल में राजा ज्ञानेन्द्र द्वारा संसदीय लोकतंत्र को खत्म कर पूर्ण राजतंत्र लागू करने की कोशिश की गई थी। इसके विरोध में सभी राजनीतिक दलों, नागरिक समाज, मीडिया और आम जनता ने एकजुट होकर विरोध किया। 7 दलों का गठबंधन परिणाम, राजा को सत्ता छोड़नी पड़ी और नेपाल एक गणराज्य बना। बोलिविया में जल आंदोलन, वाटर वॉर ऑफ बोलिविया। कोचाबाम्बा शहर में पानी की आपूर्ति का निजीकरण कर दिया गया था। इससे पानी की कीमतें 3 गुना बढ़ गई। आम जनता, खासकर गरीब तबके ने जबरदस्त विरोध किया। नेतृत्व स्थानीय नागरिक, किसान, मजदूर यूनियन। परिणाम, निजीकरण रद्द हुआ और पानी पर सरकारी नियंत्रण बहाल हुआ। 123 विशेषताएं। जन भागीदारी पर आधारित, असहमति का लोकतांत्रिक तरीका, राजनीतिक चेतना को बढ़ावा। भाग 2, दबाव समूह। 2.1 परिभाषा। दबाव समूह वे संगठित समूह होते हैं जो सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए काम करते हैं, लेकिन वे स्वयं चुनाव नहीं लड़ते। औपचारिक दबाव समूह, व्यापार संघ, ट्रेड यूनियंस, श्रमिकों के अधिकारों के लिए कार्यरत, जैसे CI2, नियोक्ता संघ, जैसे FAQ। अनौपचारिक दबाव समूह, जातीय समूह, धार्मिक संगठन, पर्यावरण समर्थक समूह। 2 कार्य प्रणाली, ज्ञापन देना, प्रदर्शन करना, मीडिया अभियान, न्यायिक हस्तक्षेप। 2.4 भूमिका, निर्णय प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखना, वंचित वर्ग की आवाज बनना, विशेषता आधारित सलाह देना। भाग 3, जन आंदोलन। 3.1 परिभाषण आंदोलन व्यापक स्तर पर लोगों द्वारा चलाए जाने वाले अभियान होते हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक या राजनीतिक बदलाव लाना होता है। 3.D मुख्य प्रकार, क्षेत्रीय आंदोलन, विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को लेकर, उदाहरण तेलंगाना आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हेतु, उदाहरण चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। महिला आंदोलन, महिलाओं के अधिकार और समानता के लिए, उदाहरण पिंक चड्डी अभियान, सेफ सिटी अभियान। 3.3 विशेषताएं, लंबी अवधि तक चलने वाले, नेतृत्व अक्सर असंस्थागत, विचारधारा आधारित। लोकतंत्र में इनकी भूमिका। 1.1 राजनीतिक चेतना का निर्माण, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं, राजनीतिक भागीदारी को सशक्त बनाते हैं। 40 नीति निर्माण में योगदान, जन आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। कमजोर वर्गों की आवाज, दलित, आदिवासी, महिला, गरीब जैसे हाशिए पर खड़े समूहों के लिए मंच प्रदान करते हैं। जॉस पॉइंट और जवाबदेही तय करना, सत्ता को उत्तरदायी बनाते हैं, भ्रष्टाचार और मनमानी के खिलाफ निगरानी की भूमिका निभाते हैं। भाग 5, भारत में प्रमुख उदाहरण। नर्मदा नौ आंदोलन, नेता मेधा पाटकर, उद्देश्य नर्मदा नदी पर बांध निर्माण से विस्थापितों के अधिकार की रक्षा। 2 अन्ना हजारे का जन लोकपाल आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, व्यापक जन समर्थन। 5.3 किसान आंदोलन, MFRAMS 1, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ भारत सरकार द्वारा कानूनों को वापस लेना पड़ा। भाग 6, चुनौतियां और आलोचनाएं। 6.1 असंवैधानिक गतिविधियां, कभी कभी हिंसा या अराजकता का सहारा लिया जाता है। राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप, कई बार आंदोलन राजनीतिक हितों का साधन बन जाते हैं। असमान प्रतिनिधित्व, सभी समूहों को समान अवसर नहीं मिल पाता।
निष्कर्ष लोकप्रिय संघर्ष, दबाव समूह और जन आंदोलन लोकतंत्र की आत्मा है। ये समाज को सक्रिय बनाते हैं, असहमति के लोकतांत्रिक साधनों को सुदृढ़ करते हैं और सरकार की कार्यप्रणाली पर नैतिक और सामाजिक दबाव बनाते हैं। हालांकि इनसे जुड़ी चुनौतियां भी हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी लोकतंत्र की मजबूती और परिपक्वता की पहचान है। लोकतंत्र तभी फल फूल सकता है जब इसमें जन भागीदारी हो, निसच और ये जन भागीदारी इन्हीं संघर्षों और आंदोलनों के